फिल्म इल्जाम के कितने किस्से और कितने ही किस्से जो दिन बर दिन सामने आ रहे थे। पहले तो ये था इस फिल्म ने मिथुन चक्रवर्ती को साइन किया था, मगर मिथुन चक्रवर्ती के पास इल्जाम करने की डेट्स नहीं थे, क्योंकि उन दिनों मिथुन चक्रवर्ती सबसे बिजीएस्ट हीरो थे, तो उनके पास डेट्स नहीं थे, तो इसके कारण उन्होंने इल्जाम को छोड़ दिया था। और बाद में जाकर ये फिल्म गोविंदा ने साइन किया पहलाज निहालिनी ने एक न्यू कमर को, और फिल्म सुपरहिट बन गई। अब पहलाज निहालिनी के इंटरव्यू में सामने खुलासा किया कि इस फिल्म की हीरोइन माधुरी दीक्षित बनने वाली थी, यानी नीलम नहीं, इल्जाम की असल मायने में हीरोइन थी माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित को इल्जाम में साइन भी कर लिया गया था, लेकिन इसमें और भी एक ट्विस्ट था। पहले माधुरी दीक्षित भी नहीं, पहले विजेता पंडित इस फिल्म की हीरोइन बनने वाली थी, और विजेता को भी साइन कर लिया गया था, सब कुछ रेडी था। लेकिन उस वक्त विजेता के पिताजी का हार्ट अटैक आ गया, वो नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा और उनकी तबीयत खराब होने लगी थी, और विजेता ऐसी हालत में नहीं थी कि उस समय वो कोई फिल्म की शूटिंग कर सके। तो पहलाज ने जब विजेता पंडित से बात की तो विजेता ने कहा, तो मुझे लगता नहीं कि मैं आपको शूटिंग कर पाऊंगी इस ट्रॉमेटाइज सिचुएशन से। तो पहलाज निहालिनी फिर माधुरी दीक्षित एक नई लड़की को साइन किया, और साथ में माधुरी दीक्षित को रिकू, जो माधुरी दीक्षित के सेक्रेटरी है, जिसको कहा जाता है कि रिकू ने ही माधुरी दीक्षित को स्टार बनाया, मगर रिकू को ही माधुरी दीक्षित से पहलाज निहालिनी ने ही मिलवाया था। एज ए सेक्रेटरी रिकू को माधुरी दीक्षित को अपॉइंट किया था पहलाज निहालिनी ने ही, और पहलाज निहालिनी ही वो शख्स है जो अबोध माधुरी दीक्षित की जो फ्लॉप फिल्म थी उसको देखने के बाद अपने फिल्म इल्जाम के लिए साइन किया था। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी माधुरी दीक्षित ये फिल्म नहीं कर पाई, फिल्म से मुकर गई, और उसका कारण था अनिल कपूर, बोनी कपूर और रिकू राकेश नाथ की ये गैंग। ये तीन गैंग वाले माधुरी दीक्षित को समझाने लगे कि अब तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है, तुम बड़े बड़े फिल्मों के साथ तुम साइन करने वाली हो, तुम एक नए हीरो यानी गोविंदा, जिसका कोई अता पता ठिकाना नहीं, उस नए हीरो के साथ तुम फिल्म करके क्या करोगी, फिल्म तो फ्लॉप हो जाएगी। तो इस तरह चिकनी चुपड़ी नई बातों से माधुरी दीक्षित को ट्रैक कर लिया, और माधुरी दीक्षित ने इस फिल्म को छोड़ दिया। और हाल ये था कि 1986 में जब इल्जाम रिलीज हुई तो ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई, फिल्म गोल्डन जुबली गई, और गोविंदा रातों रात एक बिहार का छोकरा से बम्बई का सुपरस्टार बन गए। तो ये किस्मत जब गोविंदा की चमकी, साथ में नीलम भी स्टार बन गई। इसके बाद नीलम की आग ही आग, पाप की दुनिया, ये सब फिल्मों भी सुपरहिट साबित हुई। हालांकि पाप की दुनिया में फिर से पहलाज निहालिनी माधुरी दीक्षित को साइन करना चाहते थे, वो फिर से माधुरी दीक्षित के पास गई, और माधुरी दीक्षित ने फिर से ना कह दिया। हालांकि कह सकते हैं माधुरी नहीं, रिकू राकेश नाथ ने ना कर दिया कि नहीं, माधुरी के पास डेट्स नहीं था। तो आपको यकीन होगा कि 94 से लेकर 1988 तक माधुरी दीक्षित की एक भी हिट फिल्म नहीं थी। जिसने भी फिल्म की माधुरी दीक्षित ने सभी फ्लॉप फिल्म थी। फिर तेजाब आई और माधुरी दीक्षित की किस्मत चमकी। अगर माधुरी दीक्षित अनिल कपूर गैंग और रिकू राकेश नाथ से चिकनी चुपड़ी बातों पर ना आती और पहलाज निहालिनी के मुताबिक ये फिल्म उन्होंने की होती यानी इल्जाम, तो माधुरी दीक्षित 2 साल पहले ही यानी 1986 में ही वो स्टार बन जाती। मगर ये किस्मत का खेल है, किस्मत का लिखा है कि ना तो पहलाज निहालिनी के किस्मत में माधुरी दीक्षित के साथ काम लिखा था, और ना ही माधुरी दीक्षित को इल्जाम फिल्म में काम करना लिखा था। तो सब कुछ किस्मत का खेल, जैसे नचाता है हम सब उसी तरह कठपुतली के तरह नाचते हैं। तो ये था पहलाज निहालिनी और माधुरी दीक्षित के ऊपर एक वीडियो। उम्मीद है इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा। पसंद आने पर एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ से बॉलीवुड से जुड़ी हुई हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलता है और मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आप रहिए सुस्त तंदुरुस्त, टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।